ओम का नियम क्या कहता है बाबू? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है ना कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे धारा का मान बढ़ता जाएगा। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे धारा का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे नदी बहता है, नदी को बहते हुए देखें तो जितना तेज धार मारेगा उतने ढेर पानी जाएगा। यही है ओम का नियम। क्या है कि जितने तेज धार मारेगा उतने ज्यादा पानी जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जितना तेज इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा। वोल्टेज का मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज इलेक्ट्रॉन का वेग उतना ही ज्यादा रहेगा। समझ में आया? धारा का वेग उतने तेज धारा बहेगा। तो ये कहता है, ये क्या कहता है कि किसी चालक में धारा जो है किसके समानुपाती होती है? वोल्टेज के समानुपाती होती है। यदि चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तब, भौतिक अवस्था का मतलब कि चालक का ताप न बदला जाए, चालक पे जो चालक की प्रकृति न बदली जाए, ताप न बदला जाए, मतलब कि इक्वल टेम्परेचर में रहे, उसका मटेरियल न बदला जाए। तो यदि चालक की भौतिक अवस्था नियत हो तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या लिखेंगे? यदि चालक की भौतिक अवस्था का मतलब चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे किस पे, अभी समझ में आएगा आपको। बदली जाए, जाया कहाँ लिख रहे हैं? तो चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों, चालक मतलब तार, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। हम गलियों में भटकते फिरते हैं, वो समंदर किनारों पे मिलते हैं। चलिए गाना बहुत हो गया। वैसे चलिए देखिए, खो मत जाइए, इधर देखिए, अब फिजिक्स पे ध्यान दीजिए, उस पे से ध्यान हटा दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये तो आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। भौतिक अवस्था का मतलब कि चालक का ताप न बदला जाए, नहीं कि गर्म कर दीजिए तार को तो अभी भी ये नियम ब्रेक हो जाएगा। गर्म नहीं करना है तार को, जितने टेम्परेचर पे रख रहे हैं उतने ही टेम्परेचर पे रखे रहिए हरदम। दूसरा चीज, उसका आकार नहीं बदलना चाहिए, उसका साइज शेप वगैरह नहीं बदलना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो क्या कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I। ओम चचा यही बोले थे कि V प्रोपोर्शनल टू I, जितने तेज धारा बहेगा धारा का मान बढ़ता जाएगा, यही बोले थे। तो V बराबर क्या लिख देते हैं? RI, और यही है ओम का नियम। R क्या है? तो ये चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मतलब क्या है? तो प्रतिरोध का मतलब बाबू है, प्रतिरोध जो है धारा का विरोध करने का गुण, धारा का विरोध करने का गुण है। समझ में आया? धारा के विरोध करने का गुण है। ठीक, तो ये धारा के विरोध करने का गुण है। गुण मतलब समझते हैं ना? चालक में एक गुण होता है जो कि धारा का विरोध करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है। समझ रहे हैं? जैसे आप फिजिक्स पे ध्यान देने से अपने आप को रोकते हैं, ये आपका गुण है, वैसे ही ये प्रतिरोध जो है एक चालक का गुण है, तार का गुण है। उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो तार उसका विरोध करता है, उसी गुण को हम क्या बोल देते हैं? प्रतिरोध बोल देते हैं। अब इसको हम इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके I को नीचे ला देते हैं, R बराबर लिख देते हैं V बटा में I। यही क्या है? तो यही है ओम का नियम। इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक बाबू इसका होता है क्या? देखिए, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी को हम लिखते हैं ओम, और इसी का सिंबल बनाते हैं I से।
ऐसे। कई लोगों को ओम का सिंबल बनाने नहीं आता है, तो ओम को इससे दर्शाते हैं। ठीक, ये धारा के मार्ग में रुकावट जो है यही क्या है, यही है प्रतिरोध। अब देखिए ओम के नियम की उत्पत्ति के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम इसको मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते हैं, थोड़ा सा नीचे का लाइन हम मिटाते हैं और समझाते हैं आपको ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की उत्पत्ति हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, R बराबर V बटा में I। यही हम फार्मूला अभी निकाले हैं। ओम के नियम की उत्पत्ति हेडिंग लगाइए। कैसे इस नियम की उत्पत्ति हम करते हैं, कहाँ से ये नियम आता है। ओम के नियम की उत्पत्ति। बाबू हिंदी इंग्लिश हमारा दोनों गड़बड़े है, तो हो सकता है कहीं मंत्रा वंत्रा गड़बड़ा जाए, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, हमारे पे डिपेंड मत रहिएगा। अब देखिए ये ओम के नियम का उत्पत्ति कैसे किया जाता है, कहाँ से ओम का नियम आता है। हमको मालूम है I बराबर NEAVD। अगर नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए, कहाँ से कि ये फार्मूला अब हर जगह आने वाला है। और ये जो हम बता रहे हैं ओम के नियम की उत्पत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, ऐसे तो I बराबर NEAVD 100% इम्पोर्टेंट ही है, ये आएगा ही आएगा। देखिए हमको मालूम है कि अभी VD बराबर हम क्या निकाले हैं, VD बराबर निकाले हैं E बटा में M इंटू टाउ। हम यहाँ पे VD का मान रख देते हैं I बराबर NEA और VD के जगह पे E बाई M इंटू टाउ रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। हमको मालूम है कि E बराबर होता है, हमको मालूम है V बराबर होता है E डॉट R। कहाँ पढ़े थे, उसको देख रहे थे तब पढ़े थे, पिछले चैप्टर में पढ़े थे। देखिए ये जो है पिछले चैप्टर में इसको हम पढ़ाए थे आपको। ये जो है ये क्या है, तो ये चालक तार है, ये चालक तार है। और इसका हम प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, तो VD है। हम जानते हैं इसमें विद्युत क्षेत्र जो बैटरी लगाई है, विद्युत क्षेत्र, बैटरी के द्वारा इसमें विद्युत क्षेत्र कितना लगा हुआ है, बैटरी के द्वारा विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, इधर की तरफ E लगा हुआ है। हम मान लेते हैं इस चालक तार की लंबाई E है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र होगा, हमको मालूम है कि V बराबर E डॉट R। लेकिन यहाँ पे R मतलब दूरी यानी लंबाई, यहाँ पे दूरी की जगह पे R के जगह पे क्या है, L है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V बराबर E डॉट L लिख सकते हैं। और यहाँ से हम E बराबर लिख सकते हैं V बटा में L, लिख सकते हैं कि नहीं। अब E के जगह पे बस V बटा में L रख दीजिए, आ जाएगा आपका ओम का नियम। I बराबर NEA और E के जगह पे स्मॉल E के जगह पे तो स्मॉल E ही, कैपिटल बड़का E के जगह पे क्या रखना है, तो V बटा में L रखना है। और नीचे पहले से M है ये है और टाउ बगल में खड़ा है टाउ। ठीक, ये हमको मालूम है चीज़ें। अब देखिए अब करना क्या है, अब इस V को इधर लाइए। I बाई V बराबर क्या होता है, NEAE बाई L इंटू M इंटू टाउ। इस V को इधर लाइए, I बाई V बराबर E और E मिलकर के E स्क्वायर, तो NE स्क्वायर A और बटा में क्या बच गया, LM इंटू टाउ, LM इंटू टाउ। अगर इसको पलट देते हैं, पूरा समीकरण को पलट दीजिए, कैसे, तो V बाई I बराबर LM बाई NE स्क्वायर A इंटू नीचे में आ जाएगा टाउ। अब अभी हम बताए हैं कि L भी फिक्स है, चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, L फिक्स है। M फिक्स है यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है, भौतिक अवस्था में नहीं परिवर्तन कर रहे हैं। अगर कोई कॉपर है तो इसका कॉपर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होगी, इसका श्रांति काल फिक्स होगा, E यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होगा। हम भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए E यानी चालक तार का क्षेत्रफल जो होगा वो भी फिक्स होगा। तो ये क्या है, यहाँ से लिख दीजिए कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है, तो यही R है। तो यहाँ से लिख सकते हैं R बराबर V बाई I। अब ये प्रूफ हो गया। तो कह सकता है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध के समीकरण से क्या निकालिए, ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए, या सिंपल दे देगा कि ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए।
ठीक। तो ऐसे आप ओम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति का मतलब सिद्ध करेंगे कि ओम का नियम यहीं से आया है, ओम का नियम सही